Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we will discuss our lecture number 8, which is based on parallel circuits. Last time we have discussed series circuit. Series circuit में हम लोग सीरीज में रेजिस्टर को ऐड करते हैं, करंट सीरीज में सेम होता है, टोटल सीरीज रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओहम्स लॉ जो है वो सीरीज सर्किट में कैसे अप्लाई होता है, वीडीआर हम लोग जो है वो सीरीज सर्किट में यूज़ करते हैं और केवीएल हम सीरीज सर्किट में यूज़ करते हैं। फिर हमने ये देखा कि पावर जो है वो सीरीज सर्किट में कैसे कैलकुलेट होती है। सेम यही टॉपिक्स होंगे आज वाले लेक्चर में भी, लेकिन वो पैरेलल सर्किट से रिलेटेड होंगे। अब उसमें क्या होगा, रेजिस्टर पैरेलल में कैसे कैलकुलेट होती है, वोल्टेज पैरेलल में सेम होती है। जैसे वहाँ पे करंट सीरीज में सेम होता है, वोल्टेज पैरेलल में सेम होती है, इसलिए यहाँ पे लगेगा लॉ कौन सा, केसीएल का, क्योंकि करंट डिवाइड होता है यहाँ पे। और करंट डिवाइडर रूल जो है वो भी वीडीआर वहाँ पे लगा तो यहाँ पे आईडीआर लगेगा, या सीडीआर लगेगा, करंट डिवाइडर रूल लगेगा। टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओहम्स लॉ पैरेलल रेजिस्टेंस पे कैसे मेजर होता है, पैरेलल में पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और करंट जो है, करंट सोर्सेज, वहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्सेज की बात की थी कि वोल्टेज सोर्सेज जो सीरीज में होती हैं वो ऐड होती हैं, यहाँ पे करंट सोर्सेज जो हैं वो पैरेलल में जो होती हैं वो ऐड होती हैं अलजेब्रिकली। स्टार्ट करते हैं। पैरेलल में रेजिस्टर को लिखते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, नोड्स क्या होती हैं, ब्रांचेस क्या होती हैं, हम लोग आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नोड्स और ब्रांचेस जो हैं वो पैरेलल सर्किट में ही या कॉम्बिनेशन सर्किट में ही बनती हैं। अब यहाँ पे आप देखें, ये जो पॉइंट है, ऐसा पॉइंट जिस पे मल्टीपल वायर्स आके अटैच हो रही हों या चीज़ें अटैच हो रही हों, वो चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे कोई बैटरी हो, चाहे वो करंट हो, कोई करंट सोर्स हो, वो क्या होती है, एक नोड बनाती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं नोड। यहाँ पे आप देखो फिगर बी में ए नोड है और एक बी नोड है। ठीक है, इसी वाली को हमने ज़रा मैंने हाईलाइट करके बताया हुआ कि कैसे हम इसको कहते हैं। अब ए नोड पे करंट लीव कौन सा कर रहा है और करंट आ कौन सा रहा है। टोटल करंट जो है, दैट इज जो शुरू में करंट होता है करंट आई टी, दैट विल बी इक्वलेंट टू जो करंट लीव कर रहे हैं इस नोड से, I1 करंट जो कि R1 के अक्रॉस डिवाइड हो रहा है, और I2 जो कि R2 के अक्रॉस डिवाइड हो रहा है। और जैसे ही वो बी में दोनों I1 और I2 ऐड हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, और B2 से लीव करते हैं तो वो अगेन IT बन जाता है। तो दैट इज कॉल्ड नोड का, नोड पे जो करंट लीविंग और करंट एंटरिंग है वो क्या चीज़ है। व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर इंडिविजुअली कनेक्टेड बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स, दे आर इन पैरेलल विद ईच अदर। अगर दो रेजिस्टर्स आपको टू सेपरेट पॉइंट से अटैच कर रहे हैं तो वो पैरेलल में कहलाते हैं। अब पैरेलल सर्किट प्रोवाइड्स मोर देन वन पाथ फॉर करंट। अब करंट यहाँ पे मल्टीपल पाथ्स में आएगा। ठीक है, ईच करंट पाथ इज कॉल्ड अ ब्रांच। अब ईच करंट पाथ देखें, ये इस ब्रांच से निकल रहा है, I1 एक ब्रांच है और R2 दूसरी ब्रांच में जा रहा है, ये होगी ब्रांचेस। नोड क्या आती है, जहाँ पे सारी जो ब्रांचेस होती हैं वो मिलती हैं आके, उनको कहते हैं नोड। और चलें बाकी बाद में बताती हूँ लूप क्या होती है। फिर ईच करंट पाथ इज कॉल्ड अ ब्रांच। हर एक जो करंट पाथ होगा वो, लेट से ये IT जो है, I1 यहाँ से गुजरा है तो ये एक ब्रांच होगी, फिर I2 यहाँ से एक पूरे गुजरा है तो ये एक और ब्रांच होगी। एंड अ पैरेलल सर्किट इज़ वन दैट हैज़ मोर देन वन ब्रांचेस। और ऐसा सर्किट जिसकी ब्रांचेस ज़्यादा हों, देखें यहाँ पे भी एक ब्रांच बन रही है, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, चौथी ब्रांच, 4 ब्रांचेस हैं यहाँ पे, लेकिन उनके ये वाले एलिमेंट्स कॉमन है। देखें ए पॉइंट, ए नोड और बी नोड इलेक्ट्रिकली आपस में कनेक्टेड हैं, तो हम इनको कहते हैं ये सर्किट जो है वो पैरेलल में है, ये आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। ए नोड है, बी नोड ले लो, चाहे ए से करंट कौन सा लीव कर रहा है, I1 और I2। इसी तरह अगर सपोज ये वाली नोड लेनी है, आपने नाम लेना है, तो वो आगे मैं आपको बताती हूँ फर्दर हम कैसे इसको थ्रू डिफरेंट केसीएल और सीडीआर के साथ या ओहम्स लॉ के साथ हम कैसे इन सर्किट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो रजिस्टर इन पैरेलल समझ आ गया कि कैसे पता चलेगा कि रजिस्टर पैरेलल में लगा हुआ है कि सीरीज में। जब मल्टीपल ब्रांचेस बन रही होंगी, और ब्रांचेस क्या होती हैं जिसमें करंट का जो फ्लो होता है वो मल्टीपल टाइम्स हो जाता है, तो उसको हम सर्किट को कहते हैं पैरेलल। यहाँ पे आप देखें फॉर एग्जांपल
अ रूल फॉर आइडेंटिफाइंग पैरेलल सर्किट एज फॉलो, एक रूल है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो सर्किट है वो पैरेलल में। इफ देयर इज मोर देन वन करंट पाथ, जिसको हम ब्रांच कहते हैं, बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स, एंड इफ द वोल्टेज बिटवीन दोज टू पॉइंट्स also appears across each of the branch, then the circuit will be parallel। और उसके दो पॉइंट्स होंगे। यहाँ पे आप देखिए फॉर एग्जांपल, अब IT करंट फ्लो कर रहा था और पूरे सर्किट में IT ही है सपोज, लेकिन अब यहाँ पे देखो एक नोड ये बन रही है A, एक नोड ये बन रही है B। A नोड कैसे बन रही है, R2 और R3 और R1 ये इस पे अटैच हो रही है, ये नोड पे, और बी नोड पे R2 R3 और ये वोल्टेज जो सोर्स है, ये आपकी जो ग्राउंड है वो अटैच हो रहा है। तो हमारे पास देखें करंट की डायरेक्ट मल्टीपल करंट यहाँ पे इस ए नोड पे जाके डिवाइड हो रहा है, वो R2 में भी जा रहा है और R3 में भी जा रहा है। तो ये देखें ये सर्किट क्या हो गया, पैरेलल में है। ठीक है, तो ये ऐसे सर्किट को हम कहते हैं कि सर्किट जो है जहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेज आ रही होती हैं उनको हम पैरेलल सर्किट कहते हैं। और दूसरी तरह अगर वोल्टेज जो है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स आल्सो अपीयर्स अक्रॉस ईच ऑफ द ब्रांच, और आपके पास वोल्टेज जो है आपको पता है वो पैरेलल में सेम होती है, मतलब जो Vs होगी वो V2 और V3 के अगेंस्ट सेम नहीं होगी, क्योंकि जब R2 और R3 कैलकुलेट होंगे तो हमारे पास वो R1 और दैट R इक्वलेंट विल बी इन सीरीज, तब हमारे पास वोल्टेज वहाँ पे डिवाइड होगा। तो ये एक कॉम्बिनेशनल टाइप सर्किट बनता है। अब यहाँ पे देखें वोल्टेज इन पैरेलल सर्किट, A B C D इलेक्ट्रिकली आपस में कनेक्टेड है, और ये दरमियान में रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, H E F G H दीज आर ऑल्सो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड। तो हम ये कहते हैं ये जो सर्किट है वो पैरेलल में। यहाँ पे देखो हर एक आपस में, हम इसको इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखें हर एक जो वोल्टेज है इसके रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, इसके रेजिस्टेंस के अगेंस्ट और इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वोल्टेज सेम होगी, वोल्टेज इन पैरेलल विल बी सेम। जैसे कि यहाँ पे देख लें आप लोग, डिटरमिन द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग फिगर। देखें वोल्टेज यहाँ पे लगी हुई थी, R1 के अगेंस्ट 1.8 किलो ओम्स है, 25 वोल्ट से अपीयर हो रहा होगा, R2 पे भी 25 वोल्ट अपीयर हो रहा होगा, R3 पे भी 25 वोल्ट होगा, R4 पे भी 25 एंड R5 पे भी 25 वोल्ट से अपीयर होगा, क्योंकि वोल्टेज जो है वो पैरेलल में लगी हुई है। इन द फॉलोइंग फिगर हाउ मच वोल्टेज डज वोल्ट मीटर 1 इंडिकेट्स वोल्ट मीटर 2। वो ये कह रहा है कि इसमें वोल्ट मीटर 1 और वोल्ट मीटर 2 में कैसे पता चलेगा कि इतनी वोल्टेज R1 के अगेंस्ट आ रही है। और अब यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि उसने कैसे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कैसे पिक्चर बनाई। अगर हम इसी पिक्चर को सीधा करके लिखें, यहाँ पे R1 उसकी नोड जो है वो V1 और उसके साथ नेगेटिव साइड इस तरह से अटैच्ड है, फिर R2 आ जाता है इसी तरह अटैच है, और उसको V2 इस तरह से कैलकुलेट करा। V1 और V2 वोल्ट मीटर्स लगे हुए R1 R2 पे। अब देखें 50 वोल्ट्स हम बैटरी अप्लाई कर रहे हैं, तो R1 के अगेंस्ट भी 50 वोल्ट्स हो क्योंकि पैरेलल में, तो V1 की वैल्यू क्या होगी 50 वोल्ट्स। इसी तरह R2 जो है वो पैरेलल में है वोल्टेज के, तो V2 की वैल्यू क्या होगी वोल्ट मीटर पे 50 वोल्ट्स ही आएगी। तो इस तरह के भी सर्किट्स जो कि सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आ सकते हैं, तो आपको वो दिए जा सकते हैं इन पेपर्स। अब जो पैरेलल सर्किट्स हैं उनमें KCL लगता है। KCL क्या कहता है, KCL ये कहता है सम ऑफ करंट्स इनटू अ नोड, टोटल करंट जो होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स आउट ऑफ द नोड्स। IT इज इक्वल टू सम ऑफ जो इधर से निकल रहे हैं करंट I1 एंड I2, तो IT शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2। एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ पे पॉजिटिव साइड से IT एंटर हुआ नोड A में, नोड A से अब लीव कौन कौन सा करंट कर रहा है I1 I2 एंड I3, और B नोड से लीव कौन सा करंट कर रहा है IT, और एंटर कौन से नोड हो रहे हैं I1 I2 एंड I3। तो दोनों नोड्स पे आप देख लें IT इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और इधर होना चाहिए था I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू IT। तो हमारे पास ये नोड्स पे जो जंक्शंस बनती हैं, नोड्स बनता है, वो पैरेलल में हमारे पास करंट जो होता है वो डिवाइड होता है जहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ ब्रांचेस आती हैं।
A node is any point or junction in a circuit where two or more components are connected. In a parallel circuit, a node or junction is a point where the parallel branches come together. आपको पता है ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है और ये भी ब्रांच है, ये आपस में क्या है, पैरेलल आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि नोड किसको कहते हैं, नोड ऐसी पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे मल्टीपल जो कंपोनेंट्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं, उनको हम नोड कहते हैं या जंक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप देखो एन नोड्स की बात करें हम, सपोज ये जनरलाइज्ड नोड की इलस्ट्रेशन है थ्रू केसीएल। केसीएल अगर सपोज ये यहाँ पे सारे जो ये एक नोड है, ठीक है, सेंटर में I1, I2, I3, IN तक ये एंटर हो रहे हैं और लीव कौन से करंट, I out 1, I out 2, I out 3 out। तो हम कहते हैं इस नोड पे जितने करंट एंटर हो रहे हैं, केसीएल कहता है विल बी इक्वलेंट टू जितने करंट लीव कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि I in जो है उसकी वैल्यू और I out 1 की वैल्यू सेम होगी, I in 1 और I out 1 की वैल्यू सेम होगी, ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है। तो बेसिकली इस पॉइंट पे जितने करंट्स ऐड और एंटर हो रहे हैं उनका सम इक्वलेंट टू विल बी इक्वलेंट टू द सम ऑफ द लिविंग करंट्स, जो कि आप पहले इक्वेशन में देख सकते हो। दूसरी क्वेश्चन में ये सारे करंट्स अगर ये वाले इधर आ जाएं इक्वल के तो सारे माइनस होंगे, तो दैट शुड बी इक्वलेंट टू 0। सो द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल द करंट्स एंटरिंग एंड लिविंग एट द नोड शुड बी 0। ठीक हो गया। सो इसको हम थ्रू एन एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि हमारे पास सपोज एक नोड ए है, एक नोड बी है। अब वो कहता है करंट फाइंड आउट करना है, टोटल करंट नोड ए और नोड बी पे। नोड ए पे करंट कौन सा एंटर हो रहा है, आई टी, और लीव कौन सा कर रहा है, I1 एंड I2। इसी तरह नोड 2 पे, नोड बी पे करंट एंटर कौन सा हो रहा है, I1 प्लस I2, और लीव कौन सा कर रहा है, IT। तो मैंने दोनों की इक्वेशंस लिख ली, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। अब यहाँ पे देखें IT आपके पास क्या गिवन है, गिवन ही नहीं था, हमने फाइंड आउट किया। हमारे पास I1 और I2 की वैल्यू गिवन थी, वो क्या है 17 मिली एम्पेयर। इसी तरह टोटल करंट जो था इसका नोड 2 पे भी, नोड बी पे भी कैलकुलेट हो गया। अगेन आपने करंट I2 फाइंड आउट करना है थ्रू R2 इन द फॉलोइंग फिगर। अब I1 भी गिवन है, I3 भी गिवन है, लेकिन I2 गिवन नहीं है। लेकिन टोटल करंट IT 100 मिली एम्पेयर्स गिवन है, वोल्टेज सोर्स भी गिवन नहीं है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें ये KCL यहाँ पे लगा सकते हैं। अब VS के हम ओम्स लॉ की एप्लीकेशन भी नहीं यहाँ पे लगा सकते। यहाँ पे आपको टोटल करंट मौजूद है, पता है, I1 पता है, I3 पता है, I2 फाइंड आउट करना है आपने। तो टोटल करंट आपका क्या है, IT इक्वलेंट टू, तो हमारे पास किसके फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, KCL। KCL क्या है, IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो 100 मिली एम्पेयर्स इज इक्वल टू 30 मिली एम्पेयर्स प्लस 20 मिली एम्पेयर्स, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 50 मिली एम्पेयर्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, अब ये सीन है, उसने ये कहा है करंट फाइंड आउट करना है आपने एमीटर के थ्रू, एमीटर A3 का करंट फाइंड आउट करना है और एमीटर A5 का। कितनी नोड्स हैं हमारे पास, यहाँ पे नोड X है और नोड Y बनती है। अब A1 जो है उसकी वैल्यू भी मौजूद है, A2 की भी पता है, A4 की भी पता है, A3 और A5 की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब A1 की जो वैल्यू है दैट विल ऑल्सो बी द टोटल AIT वैल्यू ऑफ द करंट, क्योंकि VS से गुजर के पहला जो करंट निकलता होता है वो ही टोटल IT होता है वैल्यू, दैट इज 5 मिली एम्पेयर। अब 5 मिली एम्पेयर्स विल बी इक्वलेंट टू X, नोड X पे 5 मिली एम्पेयर्स विल बी इक्वलेंट टू R1 पे जो निकल रहा है, और इधर से जो I3 की तरफ जा रहा है, इस X नोड की मैं अगर बात करूं, तो 5 मिली एम्पेयर्स विल बी इक्वलेंट टू 1.5 मिली एम्पेयर्स प्लस A3 वाला जो करंट है। ऐसा ही लिखा मैंने, ठीक हो गया। यहाँ से हमने I3 का जो है वैल्यू निकल आएगी। अब इस नोड पे एंटर कौन सा करंट हो रहा है, A3 करंट एंटर हो रहा है, लीव कौन सा कर रहा है, A4 वाला और A5 वाला। अब A3 तो निकल आया, यहाँ से वो यूज कर सकते हैं, A4 नोन था, A5 की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। ठीक है गाइज, डू दीज एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस हैंड, ठीक है, बाय हैंड। लाजमी अपने हाथों से अपने न्यूमेरिकल्स लाजमी ये गुजारें, करें, ऐसे समझ आएगी, वरना नहीं समझ आएगी आप लोगों को, ठीक है।
जब तक आप खुद न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे, जिस तरह से आप लोग मैथ्स के क्वेश्चन करते हो, इसी तरह न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़रूरी हैं। अब टोटल पैरेलल रेजिस्टेंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे हम टोटल सीरीज में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह पैरेलल में कैसे कैलकुलेट करते हैं? व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीजेस और दैट विल बी नियरली इक्वलेंट टू, जो के सबसे छोटी रेजिस्टेंस होती है ना, उसमें पैरेलल में जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस लगी होती है तकरीबन उसके नियर अबाउट ही टोटल रेजिस्टेंस भी निकलती है, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है उनकी वैल्यू कम हो जाती है। रेजिस्टर सीरीज में जब ऐड अप होते हैं तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है और वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होने लग जाता है ज़्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में। करंट यहाँ पे ड्रॉप होने लग जाता है पैरेलल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है और 100 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल रेजिस्टेंस इज लेस देन 10 ओम। तो अब ये कैलकुलेट भी करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे 10 ओम से कैसे होगा। आगे कैलकुलेट भी किया हुआ है एग्जाम्पल के थ्रू। फार्मूला क्या बनता है आपका? फॉर टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस द सर्किट्स इन द फॉलोइंग फिगर शोज अ जनरल केस ऑफ n रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अगर आपके पास n रेजिस्टर्स लगे हुए हैं पैरेलल में, तो आप किरचॉफ्स करंट लॉ जो KCL है उसके अगेंस्ट हम कह सकते हैं कि IT विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड टिल IN, और इन अदर वर्ड्स IT माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 सो ऑन माइनस IN इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम लोग सपोज R इक्वलेंट इस करंट KCL से हम R इक्वलेंट फाइंड आउट करें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये कहा हमने। अब IT किसके इक्वलेंट था? आपको पता है थ्रू ओहम्स लॉ IT इज इक्वलेंट टू वोल्टेज सोर्स सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। I1 चूंकि मैंने ये कहा यहाँ पे वोल्टेज पैरेलल में सेम होती है, तो यहाँ पे वोल्टेज आप देख रहे हो I1 की भी VS होगी, I2 की भी VS होगी, इधर भी सो ऑन VS डिवाइडेड बाय RN। तो हम VS कॉमन ले लें तो दोनों तरफ से VS कट जाएंगे। 1/RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RN। और ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टर जो होता है वो होता है कंडक्टेंस। तो GT इज इक्वल टू क्या होगा? G1 प्लस G2 प्लस GN। सो RT इज इक्वल टू 1/GT। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एज। रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, ये बताया हुआ यहाँ पे। अगर तो आप लोगों ने कहीं पे कैलकुलेट करने को कह देता है कि हमारे पास सपोज जो पैरेलल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B है, इधर आपने टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? पैरेलल में है ना, R1 क्या होगा? 100 है, R2 47 है, R3 22 है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 विल बी इक्वलेंट टू 1/RT। इस फॉर्मूला के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें वो कंडक्टेंस के थ्रू फाइंड आउट करके उसको बाद में 1/GT कर दिया तो वो भी RT की वैल्यू ऐसे भी निकल सकती है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट यूज़ करो या कंडक्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करके यूज़ कर लो। सो द केस ऑफ टू रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में, तो उनको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? उनका फॉर्मूला जनरली निकाल दिया है। कैसे? 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 है सपोज, और अगर आपने n तक भी करना है तो भी कर लीजिएगा। दो रेजिस्टर्स हैं तो हम 1/RT इज इक्वल टू LCM ले लिया, R2 प्लस R1 ऊपर आ गया, और ऑपोजिट किया तो हमारे पास R1 डिवाइड इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अगर टू रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे करेंगे? इन केस ऑफ इक्वल वैल्यू रेजिस्टर्स, अगर आपके पास रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं और उन सब की रेजिस्टर्स की वैल्यू इक्वल है, तो अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करें तो वो क्या होगा? जितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लगे होंगे और द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर होगी वो डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो आपके पास इस तरह से भी जनरली निकाल सकते हैं वैल्यू। डिटरमिन एन अननोन पैरेलल रेजिस्टर। अब एक अननोन पैरेलल रेजिस्टर है, वो फाइंड आउट करना है। अगेन वही वाला फॉर्मूला यूज करोगे। क्या करोगे? 1/RT टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/RA प्लस 1/RX। RX वो है जो कि आपने फाइंड आउट करना है, और दोनों बाकी चीजें जो हैं वो नोन है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यूजिंग सम मैथमेटिक्स आपके पास RX की वैल्यू क्या बन जाएगी? RT इंटू RA डिवाइडेड बाई RA माइनस RT। इससे ही रिलेटेड सेम एक न्यूमेरिकल भी दिया है, वो भी आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं दिया, बहरहाल आप कोई भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर सकते हैं थ्रू योर बुक और जो भी आपने इंटरनेट से हेल्प लेनी है वहाँ से।
फॉर 8 ohm speakers are connected in parallel to the output of an amplifier. What is the total resistance across the output of an amplifier? अब वो कहता है कि 8 ohm के स्पीकर्स लगे हुए हैं और वो पैरेलल में लगे हुए हैं, बताइए कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी। अब 4 है, मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 4 हैं और चारों की वैल्यू 8 है, तो आपने सीधा सीधा जो फॉर्मूला है 4 की वाला जो 8/4 करके R/n वाला है, तो पैरेलल में 2 ohms हो जाएगी सर्किट। सपोज दैट यू विश टू ऑब्टेन अ रेजिस्टेंस एज क्लोज एज टू 150 ohms। एक रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट करनी है एज क्लोज एज टू 150 ohms एज पॉसिबल बाय कंबाइनिंग 2 रेजिस्टर्स इन पैरेलल। आपने पैरेलल में 2 रेजिस्टर लेने हैं, उनमें से एक रेजिस्टर की वैल्यू 330 बता दी है उसने। बताइए दूसरे रेजिस्टर की क्या वैल्यू होगी कि हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 150 बन जाए। तो ये वाला जो फार्मूला है, ये जो मैंने बल्कि ये वाला, ये जो अभी बताया था आपको, ये वाला ही फार्मूला हम लगाएंगे। टोटल रेजिस्टेंस 150 है, आर ए की वैल्यू 330 है, बताइए आर एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो ये देखिए यहाँ पे निकाल ली हुई है, आर ए की वैल्यू थी 330, ठीक है, और आर एक्स की वैल्यू 150 थी। वो जब आर एक्स की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आर एक्स की वैल्यू निकल आएगी। नोटेशन फॉर पैरेलल सीरीज ऑल्सो, मैं सीरीज की भी बताती हूँ। नोटेशन जो हम यूज़ करते हैं पैरेलल के लिए, ये 2 लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन्स हैं इनको हम पैरेलल का देते हैं। तो आर टी इज इक्वल टू R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू R3 पैरेलल टू R4। ये एक नोटेशनल फॉर्मेट है, इसको मेंशन करने का, ये रिप्रेजेंट करने का, ये लिखने का स्टाइल है पैरेलल रेजिस्टर्स को। सीरीज रेजिस्टर्स को R1 प्लस R2 की तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ के कुछ एप्लीकेशन है इस पे पैरेलल पे, वो क्या होंगे। अब उसके क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड वो किए हैं। आपके पास R1 की वैल्यू मौजूद है, R2 की वैल्यू मौजूद है, R1 R2 आपके पास पैरेलल में लगे हुए हैं, V1 V2 पैरेलल में सेम होंगे। IT की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे टोटल करंट फाइंड आउट करना है। तो IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2, आप वो वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, पहले R1 और R2 को पैरेलल में लगे हुए सिंपल वाला मेथड यूज़ करें, वो दोनों पैरेलली ऐड हो जाएंगे, टोटल RT निकलेगा और करंट अब जो है वोल्ट जो उसके क्रॉस गुजर रहा होगा VS इज इक्वल टू थ्रू ओहम्स लॉ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, R करंट इज इक्वल टू V/R। तो वो जो R इक्वलेंट है RT वो निकली, वो 35.9 किलो ओम्स निकली, वो पुट की 100 हमारे पास वोल्टेज की बैटरी की वैल्यू थी और हमारे पास टोटल करंट फाइंड आउट हो गया। इसी तरह एक और तरीका है कि आपने I1 I2 और I3 फाइंड आउट करना है। वोल्टेज आपके पास 20 गिवन है। अब आपको ये पता है कि अक्रॉस पैरेलल V1 V2 V3 विल बी इक्वलेंट टू VS जो कि 20 वोल्ट्स है। तो रेजिस्टेंस आपको मौजूद है, पता है, वोल्टेज आपको पता है, आप लोग करंट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने VS फाइंड आउट करना है, करंट आपको बता दिया है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे R1 R2 और R3 जो है वो गिवन है। अब R1 R2 R3 को हम R इक्विवेलेंट के थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे, एक रेजिस्टेंस बन जाएगी। करंट आपके पास 10 मिली एम्पेयर है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 136 आ जाएगी और उसको हम वहाँ से VS की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओहम्स लॉ की एप्लीकेशंस बता रहा है कि आप लोग कैसे पैरेलल जो उसमें यूज़ कर सकते हो। जैसा कि सीरीज सर्किट, सीरीज फॉर्म में जो वोल्टेजेस हैं, वोल्टेज सोर्सेज वो एडअप होती हैं और इसी तरह करंट सोर्सेज जो होती हैं वो पैरेलल में ऐड होती हैं डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखो इन दोनों तीनों की डायरेक्शन सेम है, तो 1 + 2 5 मिली एम्पेयर्स 5 एम्पेयर्स यहाँ पे करंट आ रहा है एंड पे ए नोड पे। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट है, इन दोनों की सेम थी, तो 2 + 2 और एक हम उसमें से माइनस कर देंगे तो 3 मिले। तो इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सोर्सेज एज वेल। जैसे वहाँ पे बैटरीज की डायरेक्शन थी, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि करंट सोर्सेज जो है पैरेलल में कैसे ऐड होंगे डिपेंडिंग ऑन देयर डायरेक्शन। करंट डिवाइडर रूल लगता है यहाँ पे, जो अगेन क्या है, IT किसको इक्विवेलेंट होता है, जितने करंट उस ब्रांच से या नोड, उतने जितनी ब्रांचेस बन रही होती हैं और उस नोड से जितने करंट लीव कर रहे हैं, दैट विल बी द सम ऑफ दैट करंट्स विल बी इक्विवेलेंट टू द टोटल करंट, ठीक है। टोटल करंट डिवाइड्स बिटवीन द टू ब्रांचेस। यहाँ पे 2 ब्रांचेस बनी हुई हैं, एक ये और एक ये, I1 और I2। जितनी ब्रांचेस बनेंगी वो सारी एडअप होंगी और वो टोटल करंट के साथ ऐड हो जाएंगी।
यहाँ पे आप देखें, अगर आपके पास नंबर ऑफ रजिस्टर n तक लगे हुए हैं तो आपके पास, अगर आप करंट का फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाहते हो और वहाँ से आप लोगों ने वो ओहम्स लॉ के थ्रू आप लोग CDR के थ्रू आप लोग वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, आप देखें अगर कोई करंट किसी स्पेसिफिक नोड पे फाइंड आउट करना है, दैट विल बी इक्वलेंट टू टोटल वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज सेम होती है, डिवाइडेड बाय दैट रेजिस्टेंस स्पेसिफिक जिसके अक्रॉस आपने करंट फाइंड आउट करना है। यही हो गया। तो हम लोग Vs को, जो Vs किसके इक्वलेंट होता है, टोटल करंट इनटू RT, हम ये लिख सकते हैं। मैंने ये वैल्यू पुट की IT इंटू RT इसके फॉर्मूला के अंदर। तो हमारे पास करंट जो स्पेसिफिकली किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस फाइंड आउट करना है और विदाउट आपको वोल्टेज नहीं पता है तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, थ्रू CDR। और CDR कहता है करंट कैन बी इक्वलेंट टू टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दैट रेजिस्टेंस स्पेसिफिक जिसके अक्रॉस आपने करंट फाइंड आउट करना है इनटू टोटल करंट। करंट डिवाइडर फॉर्मूला फॉर 2 ब्रांचेस, अगर 2 ब्रांचेस की बात कर रहे हो, IT इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 है। तो हम अगर IT में I1 के अक्रॉस फाइंड आउट करना चाहती हूँ, करंट I1 फाइंड आउट करना चाहती हूँ R1 के अक्रॉस, तो क्या होगा, अगर मैं यही चीज़ पिछले वाले में पुट कर दूँ इस वाले जनरल फॉर्मूला में CDR में, तो क्या होगा, I1 इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाय I1 R1 इंटू IT, ऐसा ही है, RT डिवाइडेड बाय R1 इंटू IT। और I2 क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाय R2 इंटू IT। नाउ वी हैव 2 रेजिस्टर्स ओवर हेयर, और CDR या जो करंट डिवाइडर रूल है वो 2 ब्रांचेस के लिए कैसे होगा। अब देखें I1 किसके इक्विवेलेंट है, RT इक्विवेलेंट, और RT किसके इक्विवेलेंट था, आपको पता है पीछे R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला देखें, वो पुट किया तो हमारे पास R1 से कैंसिल हो गया। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू IT। तो ये डिराइव करें हम फॉर्मूला। सपोज कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस पता है और टोटल करंट पता है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह I2 में भी हमने फॉर्मूला RT का पुट किया और R2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू क्या आई, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू IT। तो ये देखें, फाइंड करना है I2 और I1, जबकि आपके पास कोई सोर्स, कोई Vs मौजूद नहीं है, तब हम क्या करेंगे, CDR लगाएंगे ऑफ 2 रजिस्टर जिसमें आपने I1 I2 फाइंड आउट करना है। आपको टोटल करंट पता है, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यूज पता है, तो आप इसमें पुट करेंगे, सीधा सीधा आपको I1 और I2 पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारे पास KCL लगना है पैरेलल में, CDR लगना है पैरेलल में, और ओहम्स लॉ की एप्लीकेशन कैसे होगी पैरेलल में। और पैरेलल में सोर्सेज अलजेब्रिकली ऐड अप होती हैं डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, और वोल्टेज पैरेलल में अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी सेम। फिर हमने देखा नोड क्या होती है, फिर हमने देखा कि ब्रांचेस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अब हमने पावर फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास पावर जो टोटल इक्वेशन फार्मूला है, फाइंडिंग द टोटल पावर इन द पैरेलल रजिस्टर, सेम अगेन वही फार्मूलाज यूज होंगे सेम जो सीरीज में लगे थे। अब पावर में पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जांपल करा देती हूँ उससे रिलेटेड। वो कहता है डिटरमिन करें टोटल अमाउंट ऑफ द पावर इन द पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में टोटल पावर फाइंड आउट करनी है, जबकि आपके पास R1 R2 R3 गिवन है और टोटल करंट 200 मिली एम्पेयर्स गिवन है। अब आपके पास करंट मौजूद है, रेजिस्टेंस आपका R इक्विवेलेंट के थ्रू निकाल सकते हो, RT आपके पास जो निकलेगी उसको I²R वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे, हमारे पास पावर निकल आएगी। अब फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को फर्दर हम कहते हैं कि आपने P1 P2 और P3 भी फाइंड आउट करनी है। तो P1 P2 P3 फाइंड आउट करने के लिए आपके पास टोटल पावर आ गई है। अब देखें P1 P2 कैसे फाइंड आउट करोगे। P1 किसके इक्विवेलेंट है, वोल्टेज अक्रॉस द, इससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखें वोल्टेज फाइंड आउट करें ना, V इज इक्वल टू IR होता है ना, और I हमारे पास मौजूद है, R हमने R टोटल निकाल लिया, तो उससे हमारे पास VT की वैल्यू निकल आई जो कि 2.22 वोल्ट्स है। अच्छा, ये निकल आया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, वोल्टेज पावर अक्रॉस R1 फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखें यहाँ पे हमने I वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, आपको पता है करंट जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे I वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे।
जैसे हमने सीरीज सर्किट में आई वाला फॉर्मूला यूज़ करके हमने पावर निकाल ली थी, यहाँ पे अब हम वी स्क्वायर ओवर आर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि वोल्टेज जो होती है पैरेलल में सेम होती है। तो जो VT 2.22 वोल्ट्स आई थी वही R1 के अगेंस्ट होगी, R2 अगेंस्ट और R3 के अगेंस्ट भी वही वोल्टेज होगी। तो वहाँ पे हमने क्या किया, वी स्क्वायर और आर, वी स्क्वायर क्या था 2.222 का स्क्वायर लिया डिवाइडेड बाय R1, P1 निकल आई, इसी तरह P2 निकल आई, इसी P3 और P1 P2 तीनों को एडअप किया तो हमारे पास अगेन 444 मिलीवाट्स निकल आए। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज रिलेटेड टू पैरेलल सर्किट्स। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जो कि स्पेशल केस अगर 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, फिर स्पेशल केस अगर n इक्वल रेजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं लेकिन उनकी वैल्यू भी रेजिस्टर्स की सेम है तब। फिर अननोन पैरेलल रेजिस्टर्स हैं, अगर आपके पास कोई पैरेलल रेजिस्टर लगे हुए हैं और किसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। फिर जनरल करंट डिवाइडर फार्मूला है जनरली, और स्पेसिफिकली अगर 2 ब्रांच डिवाइडर फार्मूला वो देख लें। फिर 2 ब्रांच अगेन फार्मूला को I1 I2 का दोनों का अलग अलग बताया हुआ है, और टोटल पावर के बारे में बताया। ठीक है जी, क्लास समरी है, बाकी सारे पॉइंट्स ये पढ़ लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह हम क्लास में जो भी बातें आपकी वो डिस्कस कर लेंगे पैरेलल सीरीज से। हम लोगों ने पैरेलल सीरीज अभी इकट्ठे नहीं पढ़ा, हमने अलग अलग दोनों को पढ़ा है। पैरेलल सीरीज से जो इकट्ठे क्वेश्चन होंगे वो भी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीक में करेंगे। लेकिन टिल देन मेरे ख्याल से S1 स्टार्ट हो जाएगा, तो S1 में इंशाल्लाह पैरेलल सीरीज को अलग अलग ही हम लोग डील करना देखेंगे। ठीक है जी क्लास, ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन योर क्लास विद योर क्विज भी होगा इसमें से। बाकी जो काम है वो लाजमी करके आएगा। इससे रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल्स ऐड नहीं किए, वो आप लोग ऐसा कीजिएगा, अपनी बुक से हेल्प लीजिएगा और ज़रूर उसको कैलकुलेट करने की और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।